गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत का इतिहास है और टॉपिक है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कौन सा मिशन है बच्चों? कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था और कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन क्या था? टॉपिक चलेगा कैबिनेट मिशन। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में एक मिशन भेजा था और उस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कैबिनेट मिशन क्या है? इसकी क्या शर्तें हैं? कैबिनेट मिशन की शर्तें कौन कौन सी शर्तें हैं? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के अंदर 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन 1942 के बाद वेवल योजना आती है और वेवल योजना के बाद भारत में कैबिनेट मिशन आएगा। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। कैबिनेट मिशन योजना की शुरुआत भारत में कैबिनेट मिशन योजना की प्लानिंग सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये पारित किया जाता है। ये प्रस्ताव ये अनाउंस किया जाता है कि भारत में संवैधानिक प्रक्रिया का सुधार करने के लिए एक कैबिनेट मिशन का आयोजन किया जाएगा। एक कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होंगे। और जो भारत की सांप्रदायिक समस्या है और भारत में संवैधानिक सुधार करने की प्रक्रिया है, संघ के निर्माण की प्रक्रिया है, देशी और ब्रिटिश भारत के प्रांतों की समस्या है, यहाँ के जो हिंदू और मुस्लिम आपस में झगड़ा कर रहे हैं उनकी समस्या है। इन सभी समस्याओं का हल करने के लिए एक कैबिनेट मिशन ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो पावर ऑफ इंग्लैंड जो था, जो विश्व की शक्ति इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने एक कैबिनेट मिशन भारत में भेजने का एक योजना बनाई थी। क्या योजना बनाई थी? कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा जाएगा। ये कैबिनेट मिशन है बच्चों। और इस कैबिनेट मिशन का जो प्लानिंग किया गया था वो ब्रिटेन के अंदर और ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसका प्लानिंग किया गया था। भारत में ये कब आएगा? ये 3 मार्च 1946 को आता है। ये कब आता है? 3 मार्च 1946 को आता है। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य होते हैं? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं बच्चों? 3 सदस्य होते हैं। पहला कौन था? पहला A.V. अलेक्जेंडर। पहला सदस्य कौन है? A.V. अलेक्जेंडर कौन है? ये A.V. अलेक्जेंडर एक अंग्रेज है बच्चों और ये तत्कालीन सचिव बनते हैं। ये क्या बनते हैं? तत्कालीन सचिव का पद ग्रहण करते हैं। ये कौन सा पद ग्रहण करते हैं? तत्कालीन सचिव का पद ग्रहण करेंगे। A.V. अलेक्जेंडर ये कैबिनेट मिशन के पहले सदस्य हैं। ये कैबिनेट मिशन के कौन से सदस्य हैं? ये पहले सदस्य हैं। कैबिनेट मिशन के दूसरे सदस्य का नाम क्या है? स्टेफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन के दूसरे सदस्य का नाम स्टेफोर्ड क्रिप्स है। और ये इनका पद कौन सा होता है? ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। ये कहाँ के अध्यक्ष हैं? ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष होते हैं। और ये कौन से नंबर के हैं? ये दूसरे नंबर के हैं। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं। क्रिप्स मिशन में कितने सदस्य थे? 1 सदस्य थे। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन के 7 सदस्य सातों ही क्या होते हैं? अंग्रेज होते हैं। इसलिए साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई थी। एक कील जो लाठियां जो बरसाई गई थी, लाला जी ने कहा कि मेरे शरीर पे जो लाठियां बरसाई गई है वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक कील की ताबूत पर एक कील की तरह साबित होगी। और इस तरह क्रिप्स मिशन 1 सदस्य मिशन होता है। और क्रिप्स मिशन के बाद ये जो मिशन है, ये कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। यहां देखिए, पहला सदस्य हो गया। दूसरा सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स है, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं ये। और तीसरा
तीसरे नंबर जो है वो पैथिक लॉरेंस है। कौन है? पैथिक लॉरेंस है, पैथिक लॉरेंस। एवी अलेक्जेंडर जो है बच्चों, ये नौसेना के अध्यक्ष हैं। ये कौन है? नौसेना के अध्यक्ष हैं। एवी अलेक्जेंडर कौन है? नौसेना के अध्यक्ष हैं। स्टेफोर्ड क्रिप्स कौन है? व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। पैथिक लॉरेंस कौन है? पैथिक लॉरेंस तत्कालीन भारत के सचिव है। तत्कालीन भारत के सचिव पद पर कौन है? पैथिक लॉरेंस है। यहां 3 नाम दिए गए हैं। एवी अलेक्जेंडर पहला नंबर का, स्टेफोर्ड क्रिप्स दूसरे नंबर का और पैथिक लॉरेंस तीसरे नंबर का। यहां एवी अलेक्जेंडर नौसेना के अध्यक्ष पद पर है। स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और पैथिक लॉरेंस तत्कालीन भारत के सचिव हैं। और ये तीनों मिलकर एक कैबिनेट बनाएंगे। क्या बनाते हैं बच्चों? एक कैबिनेट बनाएंगे, एक फाइल तैयार करते हैं और फाइल तैयार करके भारत की समस्याओं को उस फाइल में नोट किया जाएगा कि भारत में कौन कौन सी समस्या है। और इस समय 1939 से लेकर 1945 ये दौर जो था बच्चों, वो 1939 से लेकर 1945 का जो दौर चल रहा था, वो विश्व में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन जो था वो मुख्य रूप से वो फ्रांस की सहायता और जो मित्र राष्ट्रों की सहायता में लगा हुआ था। और उसको जो वो इतना बिजी था कि भारत की समस्याओं को हल करने के लिए उसने एक प्लानिंग बनाई थी। और 3 जो मेन मुख्य जो अंग्रेज जो थे उनको भारत में भेज के भारत को संतुष्ट करने के लिए कांग्रेस, भारत के जो विभिन्न राजनीतिक दल है उनमें जो मुख्य राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग, ये 2 दल जो थे जिनकी शुरुआत जो है मित्रता से हुई थी और धीरे धीरे ये एक दुश्मनी में बदल गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का निर्माण करना चाहते थे और इधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हिंदू महासभा हिंदुत्व का नारा लगा रही थी। ये सांप्रदायिकता का दौर था और ये स्वतंत्रता आंदोलन का, स्वतंत्रता की और अग्रसर होने का दौर था बच्चों। और ये वही दौर है जहां विश्व के अंदर एक तरफ विश्व युद्ध हो रहा था और तमाम जो विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां जो थी वो ब्रिटेन के अगेंस्ट ब्रिटेन पर ये प्रेशर बना रही थी कि अब भारत को आजाद कर दिया जाए, भारत को आजादी चाहिए और भारत को स्वतंत्रता चाहिए। और इसी तरह यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ 3 लोगों को चयनित किया गया था। एवी अलेक्जेंडर थे, ये स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और तीसरे नंबर के पैथिक लॉरेंस थे कि ये 3 पर्सन जो है ये इंडिया में आएंगे और भारत के जो मुख्य राजनीतिक दल है और मुख्य जो राजनीतिक दल है उनके सामने ये भारत की समस्या को रखेंगे, उन समस्या को हल करने का ये प्रयास करेंगे। तो ये कैबिनेट मिशन है 3 मार्च 1946 में। ये मिशन में ये 3 लोग कहाँ आते हैं बच्चों? ये भारत में आते हैं और भारत में आगे भारत के जो राजनीतिक दल है उनके पास बैठ के एक मीटिंग का आयोजन करेंगे और उनको ये बताएंगे कि भारत की कौन कौन सी समस्या है और उन समस्याओं को किस तरह दूर किया जाएगा। तो ये कौन सा मिशन है बच्चों? ये कैबिनेट मिशन है। और ये कब आया था? 3 मार्च 1946 को भारत में आता है कैबिनेट मिशन योजना। अब इसकी सिफारिशें कौन कौन सी है? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिशें कौन कौन सी है? यहाँ कैबिनेट मिशन योजना इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एटली है। कौन है बच्चों? एटली जो है वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। अब इनकी सिफारिशों को एक एक करके हम सिफारिशों का ये जो अपनी फाइल थी उसमें जो सिफारिशें लेकर आए थे वो पहली सिफारिश क्या थी? पहली सिफारिश ये थी कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की मांग को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था पाकिस्तान, क्योंकि ये बच्चों ये यहाँ समस्या को हल करने के लिए आए हैं, समस्या को बढ़ाने के लिए नहीं आए थे। तो मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग अगर
पाकिस्तान की मांग को अगर स्वीकार करते हैं तो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम दंगे जो है ज़्यादा भड़केंगे। इसलिए कैबिनेट मिशन जो था, कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया। दूसरा मुद्दा क्या है यहाँ पे? दूसरा मुद्दा है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर अल्पसंख्यकों से कि जो भी ब्रिटिश भारत के जो राज्य हैं और यहाँ जो देसी रियासतें हैं और ब्रिटिश भारत का जो मामला, ब्रिटिश भारत के जो राज्य हैं उनमें अगर कोई भी रक्षा संबंधी मामला है, संचार संबंधी मामला है, विदेशी संबंधी कोई मामला है तो अल्पसंख्यकों से पूछकर ही उनके साथ समझौता किया जाएगा। ये अल्पसंख्यकों को पहले वीटो पावर दिया गया था कि कोई भी भारत के अंदर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक किसी भी प्रकार के कोई मुद्दे अगर होते हैं और जो प्रशासनिक प्रक्रिया होती है तो उनमें अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी, अल्पसंख्यकों से पूछकर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो ये अल्पसंख्यक जो हैं इनको वीटो पावर दिया गया था, लेकिन कैबिनेट मिशन ने यहाँ पर कैबिनेट मिशन ने अल्पसंख्यकों का जो मुद्दा है बच्चों उस पर किसी प्रकार का वीटो पावर नहीं दिया है। अल्पसंख्यक जो है उनके हितों की रक्षा की जाएगी, उनके हितों की रक्षा की जाएगी। यहाँ अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। अब तीसरा मुद्दा क्या रहेगा? तीसरा मुद्दा ये रहता है कि अगर पाकिस्तान कैबिनेट मिशन के अनुसार, कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे, पहला सदस्य एवी अलेक्जेंडर स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरा पैथिक लॉरेंस, ये तीनों सदस्यों ने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान का निर्माण करते हैं तो पूर्वी भाग जो है वहाँ मुस्लिम क्षेत्र हैं, पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। यहाँ पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में एक मुस्लिम क्षेत्र बनाया जाएगा, पाकिस्तान बनाया जाएगा, लेकिन पूर्वी भाग का पश्चिमी भाग से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहेगा। पूर्वी भाग के मुसलमान पश्चिमी भाग में नहीं आ सकते और पश्चिमी भाग के मुसलमान पूर्वी भाग में नहीं जा सकते हैं। संचार मामला, रक्षा मामला और विदेशी मामला केंद्र के पास में रहेगा। केंद्र कौन सी है? ब्रिटिश भारत, ब्रिटेन के पास में ये रहेगा मामला। जहां पूर्वी भारत है, पूर्वी पाकिस्तान बनेगा तो वहाँ के मुसलमान केवल पूर्वी दिशा में ही रहेंगे और पश्चिम में अगर पाकिस्तान बनता है तो वो पश्चिम में ही रहेंगे। उनके बीच में जो आवागमन के यातायात के साधन है और संचार का जो साधन है उसको तोड़ दिया जाएगा। रक्षा का मामला, विदेश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विदेशी मामला है और संचार के साधन का मामला है वो केवल अंग्रेजों के पास रहेगा। तो ये तीसरी शर्त इन्होंने ये रखी थी कि पाकिस्तान का सीधे तौर पर पाकिस्तान बनाने का इन्होंने, कैबिनेट मिशन ने बिल्कुल इनकार कर दिया था। कैबिनेट मिशन ने कहा कि किसी भी प्रकार से पाकिस्तान का निर्माण नहीं होगा बच्चों, किसी भी तरह से पाकिस्तान का निर्माण नहीं होगा। ये तीसरा मुद्दा था। ये कौन सा मुद्दा है? ये तीसरा मुद्दा था। अब हम चौथे मुद्दे की बात करेंगे। 1939 से 1945 में युद्ध काल का दौर चल रहा था और अभी हाल ही में मित्र राष्ट्र जो थे, ब्रिटेन जो था वो दूसरे विश्व युद्ध में विजयी होकर आया था और यहाँ पर 3 सदस्य जो भेजे गए थे, 3 सदस्य, उन्होंने कहा कि अब जो है भारत में एक संघ का निर्माण किया जाएगा। भारत में चौथा मुद्दा क्या है यहाँ पे बच्चों? भारत में एक संघ का निर्माण किया जाएगा। भारत में किसका निर्माण किया जाएगा? एक संघ का निर्माण किया जाएगा। और इस संघ का निर्माण किया जाएगा। इस संघ में कौन से प्रतिनिधि भाग लेंगे? ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे, ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे और देसी रियासतों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। देसी रियासतों के, ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि भाग लेंगे, देसी रियासतों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे और केंद्र के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें भाग लेंगे और एक संघ बनाया जाएगा। एक संघात्मक व्यवस्था स्थापित की जाएगी। राज्य, पांचवा मुद्दा क्या है यहाँ पे? पांचवा मुद्दा, एक है यहाँ पे राज्य और दूसरा है यहाँ पे केंद्र। भारत की जनता से
तीन सदस्य जो थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, तीनों सदस्यों ने कहा कि राज्य अपना एक संविधान बनाएगा और राज्य अपना एक संविधान बनाएगा। चाहे तो राज्य जो है वो स्वतंत्र रह सकता है, चाहे वो संघ में मिल सकता है। चाहे तो राज्य, यहाँ देखिए बच्चों, चाहे तो राज्य जो है अपने स्तर पर क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, राज्य स्वतंत्र रह सकता है। और चाहे तो राज्य किस में मिल सकता है, संघ में मिल सकता है। संघ में क्या हो सकता है, मिल सकता है। कौन कह रहे हैं, कैबिनेट मिशन योजना के तीन सदस्य हैं। यहाँ तीन सदस्य हैं बच्चों, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। और ये तीनों सदस्य अपने जो है राजनीतिक दलों के सामने एक रिपोर्ट पेश की जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। पहला मुद्दा था अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। दूसरा मुद्दा था पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में पाकिस्तान का यदि निर्माण किया जाएगा तो तीन मामलों से इनको कट कर दिया जाएगा। और चौथा नंबर यहाँ पे एक संघ का निर्माण किया जाएगा और संघ में ब्रिटिश भारत देशी रियासत के और केंद्र के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और इसमें शामिल होकर एक संविधान का निर्माण किया जाएगा। और पांचवा मुद्दा यहाँ पर आता है कि एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ केंद्र है। एक तरफ क्या है, राज्य है और दूसरी तरफ केंद्र है। यहाँ राज्य जो मिलकर राज्य अपना एक संविधान बनाएंगे और राज्य चाहे तो संघ में शामिल हो सकते हैं और राज्य चाहे तो संघ में शामिल नहीं हो सकते हैं। राज्य अपना खुद, अगर राज्य चाहे कि हम जो है राजा महाराजाओं की तरह स्वतंत्र रहेंगे तो उन्हें स्वतंत्रता का ही अधिकार दिया जाएगा। यहाँ राज्य अपना एक संविधान बनाएंगे और केंद्र से ये कहा गया कि केंद्र भी जो है अपना एक संविधान बनाएगा। यहाँ एक संघात्मक व्यवस्था स्थापित करने की बात कही जा रही है बच्चों। और केंद्र जो है, केंद्र के पास तीन मामले केंद्र के पास में रहेंगे और बाकी जो जनता के पास में अवशिष्ट शक्तियां रहेगी। तीन मामले कौन कौन से जो है वो केंद्र के पास रहेंगे। पहला है विदेशी मामला। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बातचीत होती है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मुद्दा होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल ब्रिटिश भारत, केवल केंद्र सरकार कौन है यहाँ पे, ब्रिटिश भारत है। ब्रिटिश भारत से मतलब अंग्रेजों का राज भारत में है। और यहाँ पर विदेशी मामला केंद्र के पास रहेगा। ये पहला नंबर, ये कौन सा है, केंद्र के पास विदेशी मामला केंद्र के पास में रहेगा। दूसरा नंबर क्या आता है, संचार का मामला किसके पास में रहेगा, केंद्र के पास रहेगा संचार का मामला। तीसरे नंबर पे यहाँ आ रहा है बच्चों, तीसरे नंबर पर विदेशी मामला, विदेशी मामला, रक्षा मामला। अगर भारत रक्षा का मामला किसके पास रहेगा, रक्षा का मामला केंद्र के पास रहेगा। ये जो है अगर इंडिया पर किसी भी तरह की कोई मुसीबत आती है और जो है इंडिया पर कोई हमला करता है तो ब्रिटेन के अंग्रेज कह रहे हैं कि हम रक्षा करेंगे भारत की, ये विदेशी मामला है। सेकंड नंबर संचार का मामला है और तीसरे नंबर रक्षा का मामला है। कितने हैं ये, तीनों जो है केंद्र के पास में रहेंगे। यहाँ राज्य है और यहाँ केंद्र है। राज्य और केंद्र के सामने वस्तु स्थिति उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कहा कि राज्य अपना एक संविधान बनाएगा, केंद्र अपना एक संविधान बनाएगा और मुख्य मामले जो हैं वो हमारे पास रहेंगे। कौन कह रहा है, ये कैबिनेट मिशन योजना कह रही है। कैबिनेट मिशन योजना में कितने व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति थे। एक कौन था, एक तत्कालीन सचिव होता है, एक नौसेना का अध्यक्ष होता है, एक व्यापार मंडल का अध्यक्ष होता है। मुद्दे यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 मुद्दे मैंने आपको 6 मुद्दे यहाँ पर बताए। अब वो जो है भारत की एक रूपरेखा बनाई गई थी कि भारत को किस तरह डिवाइड किया जाएगा, किस तरह मुसलमानों का क्षेत्र जो है मुसलमानों को दिया जाएगा और कहाँ हिंदुओं का क्षेत्र कौन सा रहेगा। भारत को 3 भागों में बांटा गया बच्चों। यहाँ पे भारत को कितने भागों में बांटा जाएगा, 3 भागों में बांटा जाएगा। ये मुद्दे थे और ये जो 7 मुद्दे हैं, पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। पहला मुद्दा है यहाँ पे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। दूसरा नंबर पूर्वी भाग पश्चिमी भाग में पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा। तीसरा और चौथे नंबर पे एक संघात्मक शासन की स्थापना की जाएगी। 5वें में राज्य और केंद्र में संविधान बनाया जाएगा।
और इस विदेशी मामला, संचार मामला, रक्षा मामला किसके पास रहेगा? केंद्र के पास रहेगा। अब जो है नेक्स्ट मुद्दा, इन्होंने 3 सदस्य जो थे, इन्होंने अगला जो मुद्दा रखा था वो क्या था बच्चों, कि भारत को कितने भागों में भारत को डिवाइड किया जाएगा? भारत को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में डिवाइड किया जाएगा? 3 भागों में। 3 भाग कौन किस 3 भाग जो है वो कैसे 3 भाग किस तरह है? ये ए, बी और सी। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। ए जो होगा यहाँ पे ए श्रेणी के राज्य कौन कौन से होंगे? यहाँ देखिए ये कौन सी जगह है? मुंबई। ये महाराष्ट्र में मुंबई है। यहाँ संयुक्त प्रांत यूपी वाला जो क्षेत्र है ये संयुक्त प्रांत है। यहाँ मध्य प्रदेश ये मध्य प्रांत है, मध्य प्रांत है। और ये उत्तरी भाग, इधर का उत्तरी भाग जम्मू कश्मीर, ये उत्तरी भाग। ये जो राज्य है बच्चों ओडिशा, उड़ीसा को ओडिशा कहते हैं बच्चों। ये ओडिशा ये ए श्रेणी के राज्य कहलाएंगे। ये कौन कह रहा है? ये कैबिनेट मिशन योजना के 3 सदस्य कह रहे हैं। ये कैबिनेट मिशन योजना के कितने सदस्य? 3 सदस्य कह रहे हैं कि ये ए श्रेणी के राज्य रहेंगे। ए श्रेणी के राज्य, अगर भारत में एक संविधान बनाया जाएगा, एक संघात्मक व्यवस्था स्थापित की जाएगी और भारत में जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं इनको समाप्त करने के लिए, मुसलमानों और हिंदुओं को एक रूप देने के लिए और उनकी जो भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए उनको जो है भारत को इस तरह विभाजित करने की एक योजना बनाई गई, प्लानिंग बनाई गई। कैबिनेट मिशन योजना में भारत के 3 विभाजन करने का एक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो है वो भारत को 3 भागों में बांटने की बात कह रही है। पहला जो है ये ए श्रेणी के राज्य रहेंगे। यहाँ की अपनी एक गवर्नमेंट होगी, यहाँ का अपना एक संविधान होगा और यहाँ की जो मुख्य मामले हैं वो केंद्र के पास में रहेगा। और केंद्र कौन है? केंद्र अंग्रेज है। उत्तरी भाग है यहाँ पे मध्य प्रदेश का, ये मध्य प्रांत है, ओडिशा है और महाराष्ट्र है। ये कौन सी श्रेणी में? ये ए श्रेणी में रखे गए बच्चों। ये कौन सी श्रेणी में रखे गए? ये ए श्रेणी में रखे गए। बी श्रेणी के राज्य कौन कौन से हैं? यहाँ भारत का ये उत्तरी भाग है और ये पश्चिमी भाग है। उत्तरी भाग का ये हरियाणा और पंजाब, ये पंजाब है यहाँ पे, और यहाँ सिंध प्रदेश है। पंजाब है और सिंध प्रदेश है। और इधर जो पेशावर, लाहौर, सियालकोट, ये पूरा उत्तर और पश्चिम, ये पूरा और उत्तर और पश्चिमी भाग जो है ये बी श्रेणी का राज्य है। ये कौन सी श्रेणी का राज्य है? ये बी श्रेणी का राज्य है। यहाँ की अपनी एक सरकार रहेगी। यहाँ ये प्रांत, इनके ये प्रांत रहेंगे। यहाँ इन प्रांतों का अपना एक संविधान रहेगा। और केंद्र जो है उनके पास केवल 3 मामले केंद्र के पास रहेंगे। ये बी श्रेणी के राज्य हैं। ये कौन सी श्रेणी के राज्य हैं? ये बी श्रेणी के राज्य हैं। यहाँ सी नंबर पे आइए, बंगाल और आसाम। यहाँ पूर्वी भाग में, ये पूर्वी भाग में बंगाल है और आसाम है। पूर्वी भाग में कौन है? बंगाल है और आसाम है। बंगाल और आसाम जो है ये कौन सी श्रेणी के राज्य हैं? ये तीसरी श्रेणी के राज्य हैं। ये सी श्रेणी के राज्य हैं। ए, बी, सी। भारत को कितने भागों में? 3 भागों में बांटने का प्लानिंग किया गया था। कौन से मिशन में? कैबिनेट मिशन में। कौन से मिशन में? कैबिनेट मिशन में। भारत को कितने भागों में बांटने का? 3 भागों में बांटने का जो है निश्चित किया गया था। सर्वप्रथम ये कह रहे हैं कि सर्वप्रथम ये अपना एक संविधान बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? अपना एक संविधान बनाएंगे। और 1946 के बाद भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। एक अंतरिम सरकार का एक जो है टेम्परेरी एक गवर्नमेंट बनाई जाएगी। अंतरिम सरकार में भाग लेने से मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना ने मना कर दिया था। यहाँ कैबिनेट मिशन योजना में कांग्रेस, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये पूछा गया था कि कैबिनेट मिशन की योजना जो हमारी जो प्लानिंग है, हम जो ये रिपोर्ट लेकर आए हैं आपके सामने और ब्रिटेन से हम आए हैं, क्या आपको हमारी जो प्लानिंग है वो अच्छी लगी? कांग्रेस ने बच्चों कैबिनेट मिशन योजना को मानने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने से मना कर दिया था। और कांग्रेस ने यह कहा था कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें उत्तरदायी शासन चाहिए, हम अपना संविधान हम स्वयं बना सकते हैं, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अंग्रेजों यहाँ से चले जाओ, भारत छोड़ो। और इस तरह कांग्रेस ने पूरा अंग्रेजों पर ये दबाव बनाया था कि अब तुम्हारी
कोई भी प्लानिंग हमें बिल्कुल भी, तुम्हारी प्लानिंग जो है कैबिनेट मिशन योजना जो तुम योजना लेके आए हो वो हमें नहीं चाहिए। और इस तरह कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया था, कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया था। और मोहम्मद अली जिन्ना के पास में इसको अस्वीकार करने का एक रीजन भी था। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान चाहिए था और इसमें पाकिस्तान की कोई व्यवस्था नहीं थी, किसी भी प्रकार से पाकिस्तान की, इसमें पाकिस्तान के जो, पाकिस्तान को भी इधर पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र दो भाग कर दिए थे, संचार, विदेशी मामला, रक्षा मामला सब कट कर दिए थे। ऐसे पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं चाहिए था। उसने कहा कि मुझे सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए, मुझे तो पूरा का पूरा उत्तर पश्चिम वाला, लाहौर से सियालकोट, पेशावर, पूरा उत्तर पश्चिम का पूरा क्षेत्र पाकिस्तान चाहिए। और कैबिनेट मिशन योजना के पास पाकिस्तान देने की कोई योजना नहीं थी, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना जो ब्रिटेन की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसमें जो उनको जो बताया गया था वही आकर ये यहाँ बोल रहे थे। एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस के पास भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कुछ नहीं था। अब यहाँ मुस्लिम लीग ने भी कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने से साफ साफ मना कर दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमें अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होना है, हमें तो पाकिस्तान चाहिए और जब तक हमें पाकिस्तान नहीं मिलेगा तब तक हम जो है इसी तरह सांप्रदायिक दंगे होते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाई गई थी। प्रत्यक्ष सीधे तौर पर मुसलमान और हिंदुओं में झगड़ा शुरू हो गया था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए गए थे और 296 सदस्यों को इसमें शामिल होना था। 296 बच्चों, कितने 296 सदस्य संविधान सभा के लिए संविधान सभा में होने थे। देशी रियासतों से मनोनीत होंगे और बाकी जो है निर्वाचित होंगे। और इस तरह मुस्लिम लीग के 73 सदस्य संविधान सभा में आने थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ कि हमें संविधान नहीं बनाना है, हमें संविधान नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? ये मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे हैं। हमें जो है उन्होंने फिर सीधी कार्रवाई, और इस तरह से सांप्रदायिक दंगे भारत में फैले थे। और 15 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना की जो हठधर्मिता है और मोहम्मद अली जिन्ना का जो लक्ष्य जो था बच्चों पाकिस्तान लेने का, और वो पाकिस्तान भारत का विभाजन होकर ही रहा था। अंग्रेज तो यहाँ से चले गए, जाते जाते वो भारत को एक गिफ्ट दे गए थे, भारत के लिए एक पाकिस्तान छोड़ गए थे जो जिंदगी भर भारत के लिए एक समस्या बना रहेगा बच्चों। पाकिस्तान जो है, अंग्रेजों ने कहा कि हम तो यहाँ से जा रहे हैं लेकिन जाते जाते भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रदान करेंगे, और वो गिफ्ट हमको वो पाकिस्तान देकर गए थे। यहाँ देखिए बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया था 2 सितंबर 1946 को। इस अंतरिम सरकार में मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं हुआ था। 16 अगस्त 1946 को यहाँ मुसलमानों ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया था। तो ये कैबिनेट मिशन योजना थी बच्चों। ये कौन सी योजना थी? ये कैबिनेट मिशन योजना थी, जिसको विस्तार से अभी आपने ध्यान से इनकी शर्तों को पढ़ा है, देख रहे हो आप ऑनलाइन क्लास में। आप सब बच्चों का स्वागत है। यहाँ ये कैबिनेट मिशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन योजना कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ओके, थैंक यू वेरी मच।